ने जो है पूजन किया। अब आशीर्वाद मांगेंगे। आशीर्वाद मांगने के लिए जो है आप लोग अंजलि को खोल लीजिए। जो है आशीर्वाद मांगने के लिए हाथ खोलना पड़ता है, अर्थात कुछ भी मांगने के लिए हाथ खोलने की जरूरत पड़ती है ना। तो ये हाथ कहाँ कहाँ खोलना चाहिए ये भी शास्त्र में बनाया गया है। सर्वप्रथम हाथ खोलना चाहिए अपने पितरों के सामने, दूसरा हाथ खोलना चाहिए अपने गुरु के सामने, और तीसरा हाथ खोलना चाहिए अपने इष्ट के सामने जिसको आप मानते हैं, है ना। तो यही लोग ऐसे हैं कि आपके आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। भगवान से ऐसा ही प्रार्थना करना चाहिए कि जो है चौथे जगह हाथ फैलाने की नौबत न आवे, अर्थात चौथे जगह हम हाथ न फैलाएं, क्योंकि चौथे जगह हाथ फैलाएंगे हो सकता है कि आपके आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, लेकिन जो है आगे चल के जो है वो व्यक्ति आज न तो कल कह ही देता है कि क्या आप बात करेंगे, आप हमारे यहाँ आए थे अमुक कार्य के लिए, अमुक सामग्री मांग रहे थे। तो आप जो भी मांगना है अपने पितरों से मांगिए। सब लोग पितर लोग यहाँ उपस्थित हैं, जो हम बोल रहे हैं वो बोलिएगा। सब लोग बोलिए, गोत्रन्नो वर्धताम दातारोनो विवर्धनताम वेदाः संतति एवच श्रद्धा चनो माँ व्यगमद बहुदेयम च नोस्तु अन्नम च बहु भवेत अतिथिश्च लभेमहि याचितारस्य न सन्तु मा च याचिस्म कंचन एताः सत्याः आशीषः सन्तु। बस सर से लगा लीजिए, संत्वेता सत्या आशीषः। ने जो मांगा अपने पितरों से मांगा। हमने आपको संस्कृत में क्या मंगवाया उसकी हिंदी बता देते हैं। हमने कहवाया कि गोत्रन्नो वर्धताम, अर्थात मेरी गोत्र की वृद्धि हो। आप लोगों ने अपने पितरों से कहा हमारी गोत्र की वृद्धि हो। गोत्र की वृद्धि कब होगी? जब घर में जो है पाणी ग्रहण संस्कार होगा, संतानोत्पत्ति इत्यादि होंगे, तभी तो गोत्र की वृद्धि होगी। अर्थात मेरे कुल खानदान में सबका विवाह हो और सबको संतान हो। संतान भी हो तो आपने शर्त रखा कि भाई संतान पुत्र पौत्रादि तो हो, तो कैसा हो? तो आपने अपने पितरों से जो है शर्त रखा कि कैसे हो? दातारोनो विवर्धनताम, जो भी पुत्र पौत्रादि हमारे यहाँ उत्पन्न हो वो दातार हो, अर्थात देने वाले हो। हाँ, कुछ लोग सोचते हैं कि लग रहा है पंडित जी अपना व्यवस्था बना रहे हैं, क्योंकि देना है तो दान वगैरह देना है तो किसको देंगे? पंडित जी को देंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। शास्त्र में धन की 3 गति बताई गई है। कौन कौन? दानो भोगो नाशो तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। अर्थात दान, भोग और नाश, यही 3 गति है धन की। अर्थात भगवान आपको दिए हैं, तब प्रथम श्रेणी में ये है कि उसको दान पुण्य कीजिए, आपको आगे चलकर प्राप्त होगा। दूसरा, दान नहीं करते, नास्तिक प्रवृत्ति के हैं, तो उसको आप भोग कीजिए, खाइए पीजिए, अपने शरीर में लगाइए। हाँ, और तीसरा गति है, जब न दान करेंगे न भोग करेंगे तो तीसरी गति हो जाएगी। तीसरी गति क्या है? नाश। अच्छा, ये बताइए, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो, क्या मरते समय 2-4-5 लाख रुपया लेकर गया है? कोई नहीं लेकर जाता है। हाँ, ये सत्य है। शास्त्र कहता है धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे भार्या गृहद्वार जना श्मशाने देहस्थितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीवयेक। अर्थात धनानि भूमौ, जितने हाय हाय हम करके जो है धनोपार्जित कर रहे हैं, ये धन हमारे साथ किसी के साथ नहीं आता है। धनानि भूमौ, इस भूमि पर ही रह जाएगा, है ना। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे, पशु पक्षी इत्यादि का हम पालन किए हैं तो जो है गौशाला में ही रह जाएगा। पशु भार्या गृहद्वार, सबसे अपने प्रिय जीवन में कौन होता है? भार्या, पत्नी होती है, वो भी साथ में नहीं जाती है। भार्या गृहद्वार, बहुत प्रेम स्नेह है तो घर के दरवाजे तक ही जाएगी। श्मशान भूमि पर भी जाना स्त्रियों को शास्त्र में वर्जित कहा गया है। तो भार्या गृहद्वार जना श्मशाने जनः जनौ जनाहा, इष्ट मित्र बंधु बांधव जो है बहुत प्रेम है, बहुत स्नेह है, तो कहाँ जाएंगे? श्मशान घाट तक जाएंगे। सबसे बड़ी विडंबना सुनिए, देहस्थितायाम, ये शरीर के लिए हमने क्या नहीं किया? हाँ, तमाम प्रकार के उपकरणों से सुसज्जित किया। आने वाले समय में जो है हाँ, ये शरीर भी हमारे साथ नहीं जाता है। कहाँ जाता है? देहस्थितायाम, देह जो है चिता तक ही जाता। देहस्थितायाम
परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एक, अर्थात जो हम कर रहे हैं वही हमारे साथ जो है जाता है ना। इसीलिए शास्त्र में कहा गया कि अवश्य मेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये ऐसा है जो हम करते हैं उसमें कोई बांट नहीं सकता है, वो भोगना है। तो आपने कहा कि कुछ जाता नहीं, इसलिए हमारे यहाँ जो है पुत्र पौत्र आदि जो भी उत्पन्न हो दातार हो, है ना। अगले कड़ी में आपने कहा दातानुवर्धनता वेदा संततिरेव च श्रद्धा चनो, हमारे यहाँ जो भी पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न हो वेद को, धर्मशास्त्र को, गो को, ब्राह्मण को, गंगा इत्यादि को मानने वाले हो। एक तरह से कहिए कि जो भी उत्पन्न हो वो आस्तिक पैदा हो, नास्तिक न पैदा हो जाए, क्योंकि आस्तिक पैदा होगा आपने जो बनाया है, आपके पूर्वजों ने जो बनाया है दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ाएगा। एक नास्तिक पैदा हो गया तो क्या करेगा, दो चार दिन पी पाकर बेच बाच कर सब नष्ट भ्रष्ट कर देगा, कोई आप रोक नहीं सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो भी पुत्र पौत्र आदि हो वो आस्तिक पैदा हो। फिर से आपने कहा हाँ अन्नम च बहु भवे ततिथि शलभे में ही, हमारे यहाँ इतना अन्न होवे कि हमारे दरवाजे पर जे न के न प्रकारेण कोई भी आता है अतिथि उसका आतिथ्य सत्कार कर सके, अर्थात हमारे दरवाजे पर जो भी आवे वो कभी भूखा न रहे, इतना अन्न होवे। हाँ, और याचितारश्च न संतु माचे याचिस्म कंच, कोई भी हमसे कुछ याचना करता है, कुछ मांगता है तो हम ऐसा समर्थवान बने कि उसको हम दें और हमको किसी से मांगने की नौबत न आवे। इस तरह आपने अपने पितरों से प्रार्थना किया, आशीर्वाद ग्रहण किया, सर से लगा लीजिए और प्रणाम क्रमशः आकर के कर लीजिए।